रियलाइज न्यूज प्रेजेंट समाचार दिन भर के। नमस्कार, मैं हूं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियलाइज के समाचार दिन भर के। दिनांक 5 जून को सदर थाना अंतर्गत 17,40,000 रुपए की लूट हो गई थी, जिसका आज सफल उद्भेदन पूर्णिया पुलिस के द्वारा कर लिया गया है। गौरतलब हो कि लूट कांड को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि मिर्ची व्यवसायी का वही स्टाफ था जो यह कह रहा था कि 17,40,000 लेकर बैंक जा रहा था, तभी गली में लूट हो गया। संदर्भित मामला को लेकर पूर्णिया डीएसपी साहब ने क्या कुछ कहा, आप भी सुने। दिनांक 5 तारीख को 5/6/2024 को दिन के करीब 12:05 के आसपास एक मसाला के व्यवसायी थे, मिर्च मसाला की गद्दी थी गुलाबबाग में, गुड्डू दास प्रवीण कुमार ऐसे नाम है उनका। वो अपने स्टाफ राजा शाह से 17,40,000 रुपया खुशकी बाग स्टेट बैंक में जमा करने के लिए भेजे। बाइक पर एक काला रंग का बैग पर भेजे और उनका स्टाफ घर से थोड़ी देर में निकलता है और वापस आ जाता है और कहता है कि 4 लड़का जो है हमें मुक्का से मार के बैग को छीन लिया है और पिस्टल से मोटरसाइकिल पर बट से मारा भी है और पैसा सब ले लिया है। उसमें पुलिस अधीक्षक पूर्णिया महोदय के द्वारा तत्क्षण एक टीम का गठन किया गया मेरे नेतृत्व में, जिसमें एसएचओ सदर राजीव लाल, उसके साथ सब इंस्पेक्टर डीएसपी प्रोबेशनर अविनाश जी, ये सारे लोग शामिल हुए और टेक्निकल सेल पुलिस अधीक्षक महोदय पूर्णिया डीआईयू टीम लगी और हम लोगों ने अनुसंधान प्रारंभ किया। उसके बाद इस लड़के का जो टेक्निकल चीज़ है, लैपटॉप का यूज करना, मोबाइल का यूज करना, इंस्टाग्राम का यूज करना, उस सबको भी हम लोग खंगाले और इंट्रोगेशन में ये लड़का बाद में टूट गया और इसने स्वीकार किया कि यह पैसा हम लोग प्लानिंग के तहत जो है अपने एक मित्र को बुलाए और उसी को गली में खड़ा किया। तो वो मित्र 3-4 आदमी के साथ था जिसको हमने ये पैसा दे दिया 17,40,000 रुपया। जिस मित्र के बारे में पैसा लेने की बात बताया वो फरार है, जेल से छूटा हुआ व्यक्ति है और उसके घर पर छापामारी किया गया है। पैसे की अभी रिकवरी तो नहीं हुई है, लेकिन जल्द से जल्द इसकी रिकवरी भी हो जाएगी। और इस बीच जो है सो अन्य लोग के भी नाम का पता चला है, तो उस पर भी छापामारी किया जा रहा है। और वादी जो है सो इस केस में वादी जो है अब देख रहे हैं कि वो कुछ अंडर डील भी कर रहा है, लेकिन हम लोग इसको चूँकि मिल गया है और इस तरह का कृत्य किया है, षड्यंत्र किया है, तो इसको हम लोग गिरफ्तार करके जेल भेज रहे हैं। इसमें पुलिस को भी बेवजह परेशान और भड़काने का प्रयास कर रहा है। हाँ, बेवजह है, लेकिन अब ये तो अमानत में खयानत है, लेकिन लूट का रूप दिया गया है। अब इसको देख लेते हैं इन्वेस्टिगेशन में कि क्या होता है। किस तरह के धारा का प्रयोग किया? अभी तो हम लोगों ने प्रथम दृष्टिया इसको 392 में ही किए थे, लेकिन ये जो स्पष्ट अभी तौर पर आ रहा है, अब आगे और भी बात खुलती है, क्या और अपराधी पकड़ा जाता है तो हम लोग इसको देख लेंगे क्या करना है। वो कौन सा ऐसा क्लू छोड़ा जिससे इस पूरे मामले में उसको हम लोगों को शक था कि घर से निकला है, तो कैसे अपराधी को पता चल गया कि फलना अमुक व्यक्ति घर से निकल के बैंक जा रहा है। बैंक से कोई पैसा निकालता है तो उसको मान सकते हैं वहाँ से चेंज करता है। ये घर से जानने के लिए और एकदम सुना गली में व्यक्ति खड़ा है और इसको आया है, बैंक ले लिया है, हम लोग को शक हो गया था कि ये इसने जरूर किया है। लेकिन ये अपना मोबाइल भी बोला कि हमारा चला गया है, तो इसलिए मोबाइल से खंगाल नहीं सके। लेकिन फिर लास्ट में इसके लैपटॉप पर एक मैसेज था कि जल्दी आओ, शक हो रहा है लोग को, ये बोला ओके। ये मैसेज जो लास्ट चैटिंग हुआ तो ये कंफर्म कर दिया कि ये आदमी को बुलवा के ये घटना कृत करा है। ये लैपटॉप में मैसेज था। उसके साथ कौन कौन आदमी थे है पता चला है उसमें, जिस पर छापामारी चल रही है। उसका नाम है बीरपुर लोखड़ा का गौतम है, अभी फरार चल रहा है। हाँ, वो अभी जेल से छूटा है। वो अनुसूचित जाति जनजाति के किसी मामले में जेल में था। पूर्णिया के सांसद बनते ही सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के अभिनंदन सह सम्मान समारोह के बाद वह तुरंत रात के अंधेरे में चल दिए सदर अस्पताल यानी कि पूर्णिया मेडिकल कॉलेज
और पूर्णिया मेडिकल कॉलेज जैसे ही वो पहुंचे उन्होंने पाया कि वहां कई कमियां हैं, जैसे कि मेडिकल रहते हुए, दवाई उपलब्ध रहते हुए और मेडिकल से बाहर के मेडिकल से मरीज दवाई खरीद रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी पाया कि मरीज नीचे में सो रहे हैं, बरामदे पे सो रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कई कमियां पाया। उन्होंने यह भी पाया कि हॉस्पिटल के अंदर जो है बाहरी लोग आते हैं और उनके द्वारा हॉस्पिटल में जो है बरगलाया जाता है पेशेंट को। तो इसके बाद फिर दूसरे दिन वह चल पड़े पूर्णिया मेडिकल कॉलेज, और पूर्णिया मेडिकल कॉलेज जाने के बाद उन्होंने किया एक मीटिंग, जिस मीटिंग में सीएस के साथ साथ पूर्णिया मेडिकल कॉलेज के सभी स्टाफ उपस्थित थे। उन्होंने उन लोगों से बातचीत किया और हॉस्पिटल के सिस्टम के संदर्भ में समझाया और कहा कि किसी भी गरीब को दिक्कत ना हो, दलाली का सामना ना करना पड़े। और उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए प्रेस से बातचीत करते हुए उन्होंने क्या कहा, आप भी सुने। देखिए, सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने 3 साल से मेडिकल कॉलेज में जो काम हो रहे थे उसकी फंडिंग बंद कर दी, जिसके चलते अस्पताल का जो नर्सिंग से वो ट्रांसफर नहीं हो पाया। 500 बेड से 300 बेड कर दिया गया। इतना कमाने के बावजूद भी ये स्थिति है। दूसरी चीज, यहाँ जो दलाल, हमने रिक्वेस्ट किया है कि जांच बाहर पीएमसीएच का एक भी नहीं है, और दलाल को रोकने के लिए मैंने कार्ड की बात रिक्वेस्ट की है। 2, तीसरी चीज, तो एम्बुलेंस है, ज्यादा नहीं है तो एम्बुलेंस जाएंगे, एम्बुलेंस बाहर ना जाए, बिना कार्ड के कोई एंट्री ना हो, ताकि दलाल लोग जो यहाँ से अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एक्सरे जो बाहर जाते हैं वो ना जाए। तो ये सुनिश्चित हुआ है। आईएमएम के अध्यक्ष भी है, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट साहब हैं, सिविल सर्जन साहब से मैंने रिक्वेस्ट की है, जितने नर्सिंग होम हैं जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल से नहीं है, उनका लिस्ट आप हमको भेजिए, और आपके ऑर्डर से नर्सिंग होम खुले हैं तो आप उसको, उस पर कार्रवाई कीजिए, उसको नोटिस दीजिए कि आप रूल्स को अविलंब, उनको समय दे दिया जाए, 2 महीना, 3 महीना, 1 महीना, जो भी इनको अच्छा लगे, 3 महीना से नीचे 3 महीना के कि आप अविलंब मेडिकल काउंसिल ऑफ रूल्स को फॉलो करें नर्सिंग होम, तब आप चलें। और जो पीएससी है उनको कैसे मजबूत किया जाए, ये मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया। और डिप्टी सुप्रिटेंडेंट साहब से मैंने कहा कि बोझ ना पड़े किसी भी कीमत पर, और कोई भी जांच बाहर ना हो, दवाई बाहर से न खरीदा जाए, दलाल की एंट्री ना हो। ये हम लोगों ने एक तत्काल इसकी रिक्वेस्ट की कि शुरुआत हो, और एम्बुलेंस मनमानी न, ये 2-3 बातें अभी भी है। एनबीसीसी के पदाधिकारी से मैंने कहा है कि आप बनाइए, हम नहीं जानते हैं कि आपको पैसा 60 करोड़ नहीं मिला बंद होने के चलते, हम पूर्णिया के लोग और हमारे घर के लोग सफर नहीं करेंगे। तो हमने रिक्वेस्ट कर आपके सांसद बनने के बाद चलिए अभी हम पहले जो रिम्स खुला है इसी को अच्छे मजबूत बनाने की बात करें। रात में आप आए थे निरीक्षण में, स्थिति अच्छी नहीं है, आप लोगों ने देख लिया। एक बेड पर 5 आदमी, नीचे में 2-2 ढाई महीने से यहाँ पेशेंट पड़ा हुआ है, और बाहर से उन्होंने कहा कि हम लेते हैं। बर्निंग वार्ड में बेड सीट नहीं है, हम ही बर्निंग वार्ड दिए थे, हम ही ओपीडी दिए थे। तो हालात अच्छे नहीं हैं, और मैं समझता हूं कि ये इतने बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बाद और मेडिकल कॉलेज बनने के बाद ये इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं। सर, बाहर में प्राइवेट एम्बुलेंस है जो अमूमन पेशेंट को लेके कहीं न कहीं नर्सिंग होम का क्या रहता है, मैंने कहा है कैसे साहब से कि आप अविलंब चिट्ठी में लिखिए कि कोई सिल्लीगुड़ी नहीं भेजे, किसी भी कीमत पर सिल्लीगुड़ी नहीं जाए। आप डीएमसीएच जो रूल है, जो गवर्नमेंट का रूल, हम उसी को फॉलो करने के लिए डीएमसीएच, भागलपुर, आईजीएमएस, मेदांता, यही है ना? जी 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 जी, मेदांता गवर्नमेंट था ये, या पटना एम्स, या पटना। पहले भी बहुत सारी जांच कमेटी गठित हुई फर्जी नर्सिंग होम पैथोलॉजी के ऊपर,
लेकिन आज तक किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं सर हुई। इसके पहले क्या हुआ आप बेफिक्र रहें, हमने लिस्ट मांगा है और आप बेफिक्र रहें कि उस पर कार्रवाई होगी। लिस्ट आ गई। हॉस्पिटल में कुछ लोग कौन आते हैं कौन उसमें